बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आखिरकार 20 साल बाद अमेरिकी अफवाज ने बगराम एयरबेस से अपना झंडा उतार दिया है और अफ़गानिस्तान से अमेरिकी इनखला हो चुकी है। अभी तकरीबन 625 जो फ़ौजी है अमेरिकियों के वो सफारतखाने की हिफाजत के लिए मौजूद है, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि अगस्त तक चली जाएगी और कुछ फ़ौजी जो है वो रह जाएगी। अफ़गानिस्तान को ललकारते हुए अमेरिका आया था कि हमने यहाँ तालिबान को सबक सिखाना है, लेकिन अब अपनी नाकामी छुपाते हुए रात की तारीकी में एयरबेस को खाली कर दिया है, अपना झंडा उतार दिया है। और ये जो इतलात है ये उन्होंने अफ़गान हुकूमत को भी नहीं दी और ख़ामोशी से उन्होंने झंडा उतार दिया है और एयरबेस को, बगराम एयरबेस जो सबसे बड़ा एयरबेस था, उसको खाली कराया गया था। और इसको अफ़गानिस्तान का गुंतनामो बे वाला ये अड्डा था कि अमरीकियों के जाती ही वहाँ लूटमार भी शुरू हो गई है, हमने देखा है। और अमरीकी और इत्तेहादियों ने बुनियादी तौर पर यानी अमरीका और नेटो ने ये जंग वो अमेरिका में वो हार चुके हैं और तालिबान के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है जो अमरीकी तज्ज़ियाकार है, जो अमरीकी माहिरीन है, वो ये कहते हैं। हकीकत भी यही है कि आज अफ़गानिस्तान पर तालिबान का तकरीबन कब्ज़ा हो चुका है। काबल पर वो इसलिए अभी कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं कि वो तमाम मामलात को बग़ौर जायज़ा लेते हैं कि फिर हमने संभालना कैसे है। अभी तक इतलात के मुताबिक 200 अज़ला पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। अफ़गानिस्तान में तकरीबन 350 अज़ला है जिसमें 200 पर कब्ज़ा हो चुका है। इस तरह एक जंग भी जारी है, लेकिन एक और चीज़ जो वहाँ पर देखने को मिल रही है कि बहुत से इलाकों में बहुत से जो अज़ला है, बहुत से जो चेक पोस्ट है, बहुत से जो ताने हैं, जो वहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम है, अफ़गान फोर्सेस उसको खाली कराते हैं, तालिबान को वेलकम करते हैं। तालिबान के सामने भी कुछ शामिल हो जाते हैं और कुछ चले जाते हैं, गाड़ियाँ छोड़ लेते हैं, असलहा छोड़ लेते हैं। तो ये मौजूदा हालात है। और कहा जाता है अभी जो तालिबान ने भी उनका खैर मकदम किया है, बगराम एयरबेस है उसको जब अमेरिका ने खाली कराया है और वो रुख़्सत हुई है तो तालिबान ने भी खैर मकदम किया है और कहा है तालिबान का मौक़िफ़ ये आया है जो भी गैर मुल्की अफवाज मौजूद है अफ़गानिस्तान में वो चली जाए और हम तमाम मामला जो है अफ़ाम तफ़हीम से हल करेंगे। तालिबान का ये भी कहना है कि जो बैरूनी वहाँ पर लोग काम करने वाले NGOs है या सफारतकार है या मुख्तलिफ़ जो सरकारी सतह पर लोग एहलकार मुख्तलिफ़ मौजूद है मुख्तलिफ़ ममालिक के, तो उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। वो अफ़गानिस्तान में सेफ़ है, वो महफूज है, वो महफूज ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तालिबान की जानिब से उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। तो ये मामलात है। 650 अभी फ़ौजी जो है वो अमेरिका के मौजूद है, लेकिन जो उनका साजो सामान था वो मुकम्मल तौर पर वो ले जा चुके हैं और कहा जाता है कि 300 CC 17 ट्रांसपोर्ट तैयारों के ज़रिए वो सामान ले जा चुके हैं। जो नहीं ले जाना था उन्हें वो उधर ही ख़त्म कर दिया है, उनको स्क्रैप कर दिया है जो दीगर सामान थे। तो ये हालात है अफ़गानिस्तान में। तालिबान की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो एयरबेस खाली हुआ है तो इंशाल्लाह अभी अफ़गानिस्तान में अमन आ जाएगा और हम अफ़गानी जो है वो तमाम मामला जो है अफ़ाम तफ़हीम से हल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है जिसका सियासी हल नहीं निकला है और जो हालात है ये बिल्कुल हकीकत है कि अब इसका कोई सियासी हल नहीं निकलेगा। यानी जो अफ़गान हुकूमत है और तालिबान है इनके दरमियान हमें नज़र नहीं आता कि कोई इसका सियासी हल निकलेगा। अगर निकलना था तो ये पहले निकल चुका होता, लेकिन अब अशरफ गनी ने अपने आप को वो ये समझते थे कि शायद मेरी हुकूमत बहुत तकड़ी है और मेरे साथ अमेरिका और दूसरे ममालिक खड़े हैं। अभी उनको पता चल चुका है कि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है और जिस फ़ोर्स पर वो इतना एतमाद कर रहे थे वो भी उनके साथ मौजूद नहीं है, वो भी हथियार डाल रहे हैं। और ये एक हकीकत है कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्स जो है वो अभी इतनी तकड़ी नहीं है, वो उनका मोराल जो है वो ख़त्म हो चुका है और तालिबान जिस दिन चाहे, जिस वक़्त चाहे, जिस घंटे चाहे वो काबल पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये है आज की हकीकत।